everyone, how are you? This is Kiran. Today I would like to explain abstract nouns. Abstract nouns क्या होते हैं, उनको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, और स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में और एडजेक्टिव्स में कैंडिडेट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एडजेक्टिव्स को कैसे रिकॉग्नाइज करें और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को कैसे रिकॉग्नाइज करें. वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी. मीन्स कैसे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है. ओके, एंड ये किस तरह से फॉर्म होते हैं वो भी मैं क्लियर करूंगी आपको, कैसे यूज होते हैं वो भी. तो वन बाय वन आई एम टेलिंग. फर्स्टली आई एम चेकिंग कि विच आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन कौन से होते हैं, कैसे इन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है. मीन्स द नाउन विच कैन बी नॉट टच्ड एंड सीन, इट कैन बी ओनली फेल्ट, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, मीन्स जिस नाउन को हम टच नहीं कर सकते और उसे देख नहीं सकते, उसे क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल रेन, लाइट, समर, विंटर, एनी काइंड ऑफ डिजीज जैसे फीवर, कफ, कोल्ड, एंड सैडनेस, एक्यूरेसी, मर्सी, ऑनेस्टी. मीन्स बहुत सारे इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. आपको खुद भी फील होते होंगे कि बहुत सारे जो आप फील करते हो नाउन्स को कि ये चीज़ है, लेकिन उसको आप देख नहीं सकते और ना उसे टच कर सकते हो, बट आपको लगता है कि हाँ उसका एग्जिस्टेंस है. ओके, लेकिन वो मटेरियल फॉर्म में नहीं होती है. मैंने आपको एग्जाम्पल लिए थे, जैसे रेन मैंने लिया, तो आप सोच रहे होंगे कि रेन को तो हम देख सकते हैं, बट नो, आप रेन को नहीं देख सकते हो. आप जो देख रहे हो वो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, आप उनको देख रहे हो. तो रेन जो वर्ड है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ओके, नेक्स्ट मैंने लिया जैसे लाइट. आप सोचते हो कि लाइट को तो हम देख सकते हैं, लेकिन जो आप देख रहे हो वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो. जैसे आप बल्ब को देख रहे हो, ट्यूबलाइट को देख रहे हो, लेकिन आप जो लाइट है उसको आप नहीं देख रहे हो, यानी उसको आप टच नहीं कर सकते, उसे सिर्फ फील कर सकते हो. अभी आप सोचते हो, जैसे मैंने बोला टाइम, तो आप बोलते हो कि टाइम तो हम देख सकते हैं, लेकिन टाइम भी आप नहीं देख सकते. आप जो देख रहे हो वो क्लॉक है. अगर आप सोचते हो नहीं हम तो टाइम देख सकते हैं कि ये 4 o'clock है, नहीं, जो आप देख रहे हो वो भी 4 o'clock जो नीडल आती है वहां पर, तो आप उस नीडल को देख रहे हो, उस लेटर को देख रहे हो, जो भी नंबर है उसको देख रहे हो, लेकिन आप टाइम वर्ड को नहीं देख सकते. जैसे अगर मैं लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल कि मनी, कि मनी भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. आप बोलोगे मनी कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मनी को तो हम गिनते भी हैं, किसी दूसरे को देते भी हैं, टच भी करते हैं, देखते भी हैं. नो, मनी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हाउ इट इज, क्योंकि अगर सपोज मैंने आपको बोला कि मुझे 5 मनी दे दो, तो आप मुझे या तो 5 रुपये का नोट दोगे या फिर 5 का एक कॉइन दोगे. लेकिन मैं बोलूँगी नहीं मुझे तो 5 मनी चाहिए, तो आप कंफ्यूज होगी कि मनी, हम मनी कैसे दें, कहाँ से दें, कैसे दें मनी. तो आप वहाँ पर जब कंफ्यूज्ड होते हो तो इट मीन्स आप समझ जाते हो कि मनी को तो हम टच भी नहीं कर सकते. मनी वर्ड तो वो वर्ड है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते. जिसे हम टच कर रहे हैं वो या तो रुपी है, यानी कोई करेंसी है, हाँ, या कोई कॉइन वगैरह, कोई रुपी है, कॉइन है, डॉलर्स हैं, उन्हें आप टच कर सकते हो, लेकिन आप मनी वर्ड को टच नहीं कर सकते. तो आपको समझ में आया होगा कि मनी भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. मीन्स जब आप कभी इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हो तो आपका माइंड बोलता है कि नहीं ये इस तरह से नहीं है, लेकिन आप जब फैक्चुअल पॉइंट पर आते हो कि हाँ ये रियल में ये है, अभी आपको समझ में आया होगा कि मनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन भी है. हाँ, लेकिन क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल भी होते हैं, दैट इज फैक्ट. ओके, क्योंकि उसे काउंट नहीं किया जाता है. जैसे आप बोलते हो कि ऑनेस्टी, तो 1 ऑनेस्टी, 2 ऑनेस्टी, 3 ऑनेस्टी आप बोल सकते हो, नहीं बोल सकते आप.
तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं वो अनकाउंटेबल भी होते हैं। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या बोला कि मनी जो है वो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे आप टच नहीं कर सकते, जिसे आप देख नहीं सकते। तो आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मनी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, अभी सपोज आपको बोलना है कि जैसे समर, अब समर आप सोचोगे कि समर नहीं, समर तो हमें दिखता है, कैसे दिखता है आपको? समर सीजन जो है वो भी आपको नहीं दिखता, उसे भी आप फील करते हो। जैसे विंटर, विंटर भी आप फील करते हो, आपको दिखता नहीं है। हाँ, आप बोलोगे कि नहीं विंटर में जो कोई भी चीज़ कोल्ड होती है तो हम उसे टच करते हैं तो हमें दिखता है। आप उसको जब फील करते हो बस सिर्फ, ओके, जिसे आप टच कर रहे हो वो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, जिसे आप टच कर रहे हो वो कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हो सकता। गॉट इट? अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आती हूँ कि बहुत सारी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं मोस्टली ये किससे कन्वर्ट होकर के आते हैं, एक्शन से। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लेती हूँ। जैसे आपका लाइट, लाइट इसी से नाउन एब्स्ट्रैक्ट बन जाता है, लाइटनिंग। और लाइट, लाइट मीन्स जलाना, और एक लाइट मीन्स प्रकाश, वो एज इट इज भी है। ओके, नेक्स्ट मैं लेती हूँ जैसे इन्फेक्ट। इन्फेक्ट किसी को इन्फेक्ट करना। हाँ, अभी जैसे ये कोरोना डिजीज का इन्फेक्शन चल रहा है, तो इन्फेक्ट करना, जैसे आपने बोला कि यू कैन इन्फेक्ट टू अदर्स ऑल्सो। इन्फेक्ट, यहाँ पर इन्फेक्ट क्या काम कर रहा है, एक्शन का काम कर रहा है। आप इन्फेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ ये एक्शन का काम कर रहा है। और इसी इन्फेक्ट से हम नाउन भी बना लेते हैं, क्या, इन्फेक्शन। जैसे ही गॉट इन्फेक्शन ऑफ कोरोना डिजीज, तो इन्फेक्शन हो गया, यानी वो नाउन बन गया। गॉट इट? एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, जैसे राइट, राइट मीन्स लिखना, और अगर मैं बोलती हूँ राइटिंग, राइट मीन्स लिखना, वो एक एक्शन हुआ, और राइटिंग वो क्या हुआ, वो एक नाउन हो गया। अभी उसी का एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं, तो आपको क्लियर होगा। जैसे मैं सेंटेंस बोलती हूँ कि ही इज राइटिंग एन एसे, तो ही इज राइटिंग। अभी यहाँ पर राइटिंग, जो राइट में आईएनजी लग करके आ रहा है, वो क्या है, यहाँ पर एक एक्शन का फॉर्म लेकर के आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बन करके, यानी इजएमआर के साथ में एक्शन में आईएनजी लगा करके आ रहा है, वह लिख रहा है, ही इज राइटिंग एन एसे। और अगर मैंने सेंटेंस बोला कि दिस इज अ गुड राइटिंग, तो राइटिंग, यहाँ पर भी राइटिंग वर्ड आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पर नाउन का फॉर्म ले रहा है। क्यों? क्योंकि देखो मैं उसका मीनिंग निकालती हूँ आपके सामने कि जैसे दिस इज अ गुड राइटिंग, ये एक अच्छा राइटिंग है, तो ये क्या है, जब क्या वर्ड से निकल कर के कोई भी वर्ड आता है तो वो समझ लो कि वो क्या है, नाउन है। क्या है वो, नाउन। जैसे अगर मैंने एक और सेंटेंस लिया, चैट, चैट एक एक्शन है और चैट एक नाउन भी है, यानी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। अगर मैं सेंटेंस बोलती हूँ कि ही चैट्स अ लॉट, तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। इसके लिए आपने वहां पर चैट में एस लगाया, ही चैट्स अ लॉट, तो ये यहाँ पर क्या फॉर्म ले रहा है, एक्शन का फॉर्म ले रहा है। अगर मैंने सेंटेंस बोला आई डोंट लाइक चैटिंग, तो आई डोंट लाइक चैटिंग, तो चैटिंग यहाँ पर किसका फॉर्म दे रहा है, वो नाउन का, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। क्या चैटिंग को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो? नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप बोलोगे नहीं हम चैटिंग को तो देख सकते हैं, जैसे आप चैट करते हो तो आप देख सकते हो उसे। नो, आप जो देख रहे हो वो कोई ना कोई लेटर्स को देख रहे हो, अपने मोबाइल में भी देख रहे हो, अगर तो मोबाइल को देख रहे हो आप, ओके, लेकिन आप जो चैटिंग वर्ड है उसको आप नहीं देख सकते। गॉट इट? अभी ये कैसे आपने रिकॉग्नाइज किया कि चैटिंग यहाँ पर नाउन है? जो वर्ड क्वेश्चन वर्ड है, वर्ड, उससे आप क्वेश्चन कर लो तो इजीली आप निकाल सकते हो कि हाँ ये नाउन है। जैसे मैंने अगर बोला कि आई डोंट लाइक चैटिंग, तो किसी ने पूछा आपको क्या पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है, तो क्या की जगह पे मैंने क्या रखा था, चैटिंग। आई डोंट लाइक चैटिंग,
तो क्या से जो निकाल करके लेके आते हैं वर्ड, वो क्या होगा, हमारा नाउन होगा। गॉट इट। अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आती हूँ कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उससे बहुत सारे एडजेक्टिव्स बनते हैं। मोस्टली एडजेक्टिव्स हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से बनते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि मर्सी, मर्सी मीन्स दया, और इसी का मैं कन्वर्ट कर दूं किस में, एडजेक्टिव में, तो क्या हो जाएगा, मर्सीफुल। हाँ, इसी तरह से अगर मैं बोलती हूँ कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, और इसी का एडजेक्टिव मैं बना दूं ऑनेस्ट। जैसे इसका एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। जैसे अगर मैंने सेंटेंस बोला कि ही हैज़ ऑनेस्टी, मीन्स उसमें ईमानदारी है, उसमें ऑनेस्टी है, उस इंसान में ऑनेस्टी है। और अगर मैंने सेंटेंस लिया कि ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, तो अब यहाँ पर जो ऑनेस्ट वर्ड है वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे पहचान रहे हो आप, क्योंकि वो विशेषता बता रहा है, यानी पर्सन की विशेषता बता रहा है। यानी कोई एडजेक्टिव का मीन्स क्या होता है, जो किसी भी नाउन की विशेषता बताए। लेकिन ऑनेस्टी आपने यहाँ कैसे रिकॉग्नाइज किया कि ये यहाँ पर नाउन ही है। क्यों रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि हम अगर ऐसा बोलें कि उसमें क्या है, यानी मैंने अभी बताया आपको कि व्हाट वर्ड से आप क्वेश्चन पुट अप करोगे तो आपका नाउन निकल करके आएगा। तो आपने जैसे पूछा कि उसमें क्या है, उसमें ऑनेस्टी है, यानी उसमें ईमानदारी है। हाँ, और यहाँ क्या आया कि वो कैसा है। जब आप कैसा वर्ड से निकालते हो तो क्या निकलता है, वो एडजेक्टिव। मैं एडजेक्टिव्स के भी वीडियोस बनाऊंगी, आपके सामने आएंगे वो भी। ओके, तो यहाँ क्योंकि आया, इसके लिए मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि यहाँ ये वर्ड आया था ऑनेस्ट। क्या था कि वो ऑनेस्ट है, वो ईमानदार है। तो ईमानदार, ऑनेस्ट, यहाँ पर क्या आया, एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या से नहीं निकाल रहे हैं, उसको किससे निकाल रहे हैं, कैसे, कैसा। अगर हम बोलते हैं सेंटेंस कि वह कैसा इंसान है, तो वो वर्ड आप ऑक्यूपाई कर रहे हो, उस वर्ड की जगह पर क्या रख रहे हो आप वहां पर, ऑनेस्ट, कि वो ईमानदार है। और ईमानदार वर्ड को निकाल लिया, आपने पूछा कैसा है, तो मीन्स वहां पर कोई ना कोई एडजेक्टिव चाहिए, यानी कोई विशेषता चाहिए। आपको समझ में आया होगा। तो आई मीन टू से कि जो बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं उनको हम कन्वर्ट करके एडजेक्टिव्स बना देते हैं। जैसे अगर सपोज मैं एक और लेती हूँ, जैसे सैडनेस। सैडनेस मतलब दुखीपन, और इसी से अगर किसी को बोल दिया कि वो सैड है, सैड मीन्स दुखी, तो वो क्या हो गया, यानी उसका एडजेक्टिव हो गया, यानी उसकी विशेषता हो गई। इसी तरह से जैसे ब्यूटी, ब्यूटी मीन्स सुंदरता, और अगर आपने बोल दिया ब्यूटीफुल तो क्या हो गया, वो एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं उनसे बहुत सारे हमारे एडजेक्टिव्स बनते हैं। गॉट इट। तो आपको आई थिंक ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। लेकिन एक पॉइंट और मैं बताती हूँ कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं उनको हमेशा हम किस में रखते हैं, एक सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं, सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं। और ये मोस्टली आप ये देखते हो कि ये अनकाउंटेबल फॉर्म रहते हैं, अनकाउंटेबल में रहते हैं, ये काउंटेबल नहीं रहते। तो आपको ये वीडियो समझ आया होगा आई थिंक। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।